Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you back for tuning into Mavi Coders. In the previous lecture, we have discussed about the part 1 of constants topic, and in today's lecture, we are going to discuss the part 2. And in this lecture, we'll be discussing about how to define the constants in C. So without any further delay, let us commence our session. एक बार हम कांस्टेंट की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि कांस्टेंट आखिर में था क्या. A constant is an identifier in C language whose value cannot be changed throughout the execution of the program. मतलब constants ऐसी values होती हैं प्रोग्राम के अंदर जिनकी values change नहीं होती throughout the execution of that particular program जिसमें कि constants को use में लिया गया है. कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है उसको कंपाइल टाइम पर ही फिक्स कर दिया जाता है एंड देयर आर टू मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स. द फर्स्ट वन इज यूजिंग हैश डिफाइन एंड द सेकंड वन इज यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड. लेट अस फर्स्ट डिस्कस यूजिंग हैश डिफाइन. सिंटैक्स इसका देखते हैं. सिंटैक्स इसका होगा हैश डिफाइन, उसके बाद हम नेम लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे. ये जो हैशटैग डिफाइन है ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. नेम इसको हम मैक्रो भी कहते हैं. यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू जो हमने डिफाइन करनी होती है उसको लिखते हैं. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो. इसको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है. एग्जाम्पल से पहले अब यहाँ पे कुछ मैंने क्लाउड बना के लिखा हुआ है, उसको देखते हैं. पहला लिखा है कि ऑल द स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग विद हैश आर नोन एज प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. जो भी स्टेटमेंट्स हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं उन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोला जाता है. सेकेंड, बी जनरली राइट ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आउटसाइड द मेन फंक्शन. जनरली जो होता है कि जो ये हैश डिफाइन वाला जो स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर हम कह सकते हैं जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम जनरली मेन फंक्शन के बाहर ही लिखते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दीज कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी अदर कमांड्स. प्रोग्राम के अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं सबसे पहले ये जो प्री प्रोसेसर वाली कमांड होती हैं इनको एग्जीक्यूट किया जाता है. सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होती हैं, इनके बाद ही कोई दूसरी कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं. एग्जाम्पल देखते हैं अब. हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल्स हैं, इनको इंक्लूड करवाया हुआ है. इनके बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है. फिर लिखा हुआ है हैशटैग डिफाइन मैक्स 20. ये जो मैक्स है ये हमारा नेम है वैल्यू का जिसको कि हम मैक्रो भी बोलते हैं और ये एक्चुअल वैल्यू है 20 जो कि हमने डिफाइन करी है यहाँ पे. उसके बाद वॉइड मेन CLR. इससे क्या हुआ होगा, जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो गया होगा जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई. उसके बाद ये printf वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई. उसके बाद फिर getch और फिर मेन का जो ब्लॉक है वो क्लोज हो गया. जैसे ही कंट्रोल ये वाली स्टेटमेंट के ऊपर आएगा तो आउटपुट में आपका प्रिंट होगा द मैक्सिमम वैल्यू इज. डबल कोट्स में लिखा जो कुछ भी होता है, जो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है आउटपुट में. तो आपका यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू इज़ ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. ये जो %d मैंने यहाँ लगा रखा है ये इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है कि अपनी जगह पे उस डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवा देता है जिसके लिए वो स्पेसिफाई किया गया है. %d जो है ये इंटीजर जो वैल्यू है उसके लिए स्पेसिफाई किया गया है. कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, हैंस ये मैक्स की वैल्यू इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी %d की जगह पे आउटपुट में. तो हमारा आउटपुट होगा द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 20 जो कि हमने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी. ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद getch स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. getch से क्या होगा कि जब तक आप कोई ना कोई की प्रेस नहीं करोगे अपने कीवर्ड से तब तक आप वापस से उस स्क्रीन पर नहीं आओगे जहाँ पे आपने अपने कोड को लिखा था. जैसे ही आप कोई ना कोई की प्रेस कर दोगे तो आप वापस से उसी स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे जहाँ पे आपने कोड को लिखा था. इसको मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो. अभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस प्रोग्राम को लेकर उसको और सॉलिडिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स बनाकर लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं. पहला नोट है
whenever in our program we will use macro it will get replaced by its value before the compilation। जब भी हम कोई ना कोई मैक्रो यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो उस मैक्रो की जो वो जो मैक्रो है वो अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा बिफोर द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन से पहले जो भी मैक्रो की वैल्यू होगी वो उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमारा मैक्रो था मैक्स और उसकी वैल्यू थी 20, तो जब ये प्रोग्राम ने कंपाइल होना था उससे पहले ड्यूरिंग इट्स प्री प्रोसेसिंग ये जो मैक्स है इसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई 20 के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्री प्रोसेसर प्रोग्राम टू परफॉर्म द प्री प्रोसेसिंग ओवर दिस मैक्रोज। प्री प्रोसेसर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको फिर समझते हैं कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है। इसका मतलब कि ये जो प्री प्रोसेसिंग का काम है, जो मैंने अभी बताया कि जो मैक्रो है उसकी वैल्यू मैक्रो जो है एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, वो काम करता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम मैक्रोज को उनकी डिफाइंड वैल्यू से रिप्लेस कर देता है बिफोर द कंपाइलेशन। थर्ड, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द मैक्रो इन कैपिटल लेटर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मतलब ये जो यहाँ पे मैंने मैक्रोज डिफाइन किया हुआ था MAX मैक्स, ये जो मैक्रोज हैं इनको ऐसा माना गया है कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे। ऑल्दो ये एक गुड प्रैक्टिस मानी गई है कि अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो एक कह सकते हो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि जब हम ये हैशटैग डिफाइन वाली स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हम लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो एरर आ जाएगा। व्हेन वील राइट मैक्रो नेम एंड वेरिएबल नेम सेम देन वील गेट एन एरो। जब हम मैक्रो का नेम और जो वेरिएबल नेम है वो सेम लिखेंगे तो हमें एरर आ जाएगा। हैंस मैक्रो का नेम और जो भी हम वेरिएबल नेम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग अलग होना चाहिए। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2 दैट इज़ हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हमने इस स्टेटमेंट के लिखते ही जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करवा लिया, फिर कोनियो वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया एंड उसके बाद हमारा जो कांस्टेंट था उसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो min लिखा है वो स्मॉल केस में लिखा है एंड आफ्टरवर्ड वॉइड मेन के अंदर देखते हैं CLR SCR है। स्क्रीन को जो प्रीवियस आउटपुट था उसको स्क्रीन से इरेज करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट हेल्प में लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ करवाया है। वेरिएबल का नाम भी min रख दिया और उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया 20 से, या फिर हम किसी और वैल्यू से भी इनिशियलाइज़ करवा सकते थे। इससे हुआ क्या कि कन्फ्यूजन्स हो गई। हैंस क्योंकि यहाँ पे जो मैक्रो है उसका नाम भी हमने स्मॉल केस में लिख दिया और जो वेरिएबल का नेम है उसका नेम भी हमने स्मॉल केस में लिख दिया, इससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई। हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे मैक्रो का नेम जो है वो कैपिटल में लिख देते ताकि कन्फ्यूजन्स ना होती। अब लेकिन हमने यहाँ पे और इसका नेम सेम लिखा है मैक्रो का और वेरिएबल का, हैंस कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती हैं और हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कॉन्स्टेंट्स को समझने के लिए। आई मीन डिफाइनिंग द कॉन्स्टेंट्स दैट इज हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग डिफाइन PI 3.14। मतलब पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर 3.14 डिफाइन कर दी। फिर उसके बाद मेन ब्लॉक स्टार्ट हुआ, CLR SCR हुआ, फिर printf ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। डबल कोट्स के अंदर लिखी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ पाई इज़ %f। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये पाई है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, ये रिप्लेस नहीं होगा। ये कोई मैक्रो नहीं है जो कि रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला एज इट इज़ लिखा जाएगा। लेकिन मैक्रो ये है इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ किया है। %f फ्लोटिंग नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। आउटपुट क्या होगा आपका कि द वैल्यू
ऑफ, फिर ये पाई एज इट इज़, इसकी जगह पे ये वाले मैक्रो की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जो कि है 3.14 हमारे केस में, ऊपर हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। तो आउटपुट आपका होगा द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14। ऑल्सो इसमें एक नोट करने वाली बात और है कि अगर हमने पाई की वैल्यू 3.14 एक बार डिफाइन कर दी तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। पूरे प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो हमने डिफाइन करी थी पहले। अभी तक हमने हैशटैग डिफाइन की हेल्प से इंटीजर को डिफाइन करके देख लिया, एंड ऑल्सो हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी डिफाइन करके देख लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हैशटैग डिफाइन की हेल्प से केवल और केवल इंटीजर डेटा टाइप और या फिर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को ही डिफाइन कर सकते हैं। यूजिंग हैशटैग डिफाइन वी कैन डिफाइन अदर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो। उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड corneo.h, फिर हैशटैग डिफाइन ycn। इस बार मेरा जो मैक्रो है वो ये है ycn, यूट्यूब चैनल नेम, और जो मैंने डिफाइन किया है वो ये किया है मावी कोडर्स। फिर वर्ड मेन का ब्लॉक स्टार्ट हुआ CLR SCR, ये एग्जीक्यूट हुई होगी स्टेटमेंट। उसके बाद जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे आपका आएगा माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ मावी कोडर्स। अब मावी कोडर्स एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये मैक्रो है, ये मैक्रो रिप्लेस हो जाएगी विद इट्स एक्चुअल वैल्यू जो कि है मावी कोडर्स। बिफोर कंपाइलेशन ये मैक्रो की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू से, ये मैक्रो इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम इस मैक्रो को इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि यहाँ पे डिफाइन थी उससे रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे ये जो मावी कोडर्स है ये इसकी जगह पे प्रिंट हो जाएगा जो कि है फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे %s फॉर्मेट स्पेसिफायर है। स्ट्रिंग के केस में हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ में लेते हैं ताकि हम एक पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकें। Now let us move on to the next phase of this lecture, that is defining constants in C using the const keyword. Also first let us see what is const. Const is a keyword in C language. C language में const एक keyword है। Next, const is a qualifier. It is not any data type. Generally क्या होता है कि लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है const को एक data type समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, const एक data type नहीं है, const एक qualifier है। क्वालिफायर का बेसिकली मतलब होता है क्वालिफाई करवाने वाला। सिमिलरली कॉन्स्ट एक क्वालिफायर है जो कि क्वालिफाई करवाता है वेरिएबल को। कांस्टेंट क्वालिफायर बेसिकली क्वालिफाइज द वेरिएबल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेरिएबल। क्वालिफाई करवाने का यहाँ पे मतलब है कि जिस भी वेरिएबल के पीछे हम कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, ये कॉन्स्ट जो कीवर्ड है उस वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजेस ला देगा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस ला देगा। उसी चीज़ को हम बोल देते हैं कि वेरिएबल को हमने क्वालिफाई कर दिया। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड corneo.h, void main CLR SCR int a इक्वल टू 500। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते क्या हुआ कि मेमोरी में 500 जो वैल्यू है वो जाके स्टोर हो गई होगी इस लोकेशन पे, और उसको हमने नाम दे दिया लोकेशन को A। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि A इज इक्वल टू 230। अब क्या हुआ होगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये रिप्लेस होकर 230 हो गई होगी यहाँ पे, एंड फाइनली जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई होगी द वैल्यू ऑफ A इज़ %d, तो द वैल्यू ऑफ A इज़ %d, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ A इज़। इस %d की जगह पे इसके जो करस्पॉन्डिंग इंटीजर है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू कौन सी है A की, जो कि है 230। हैंस हमारा आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ A इज़ 230। ये हमारा आउटपुट होगा इस प्रोग्राम के केस में। पॉइंट टू नोट हेयर इन दिस एग्जाम्पल इज़ दैट कि हमने A की वैल्यू को पहले 500 से इनिशियलाइज करवाया, फिर उसको चेंज करके 230 कर दिया। इस प्रोग्राम में हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को इस्तेमाल में नहीं लिया, एंड देयरफॉर हम सक्सेस हो गए A की वैल्यू को रिप्लेस करने में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल सेकंड।
हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main CLR SCR। फिर इस बार हमने इस वेरिएबल को जब हमने इनिशियलाइज करवाया उससे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ में लिया। अब कॉन्स्ट इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते क्या हुआ होगा कि आपकी जो मेमोरी है उसमें 5 जाके स्टोर हो गया होगा किसी भी लोकेशन पे, एंड उस लोकेशन को नाम दे दिया हमने A। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि A = 10। अब लेकिन आपकी जो मेमोरी है उसमें A की वैल्यू 10 से रिप्लेस नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो A है इसको हमने एज अ कांस्टेंट बना दिया है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, एंड हेंस योर प्रोग्राम विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, यू विल गेट एन एरर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज़ में लेके डायरेक्टली मेन ब्लॉक को रीड आउट करते हैं CLR SCR। इससे क्या हुआ होगा कि जो आपका प्रीवियसली जो आउटपुट आया था स्क्रीन के ऊपर वो इरेज आउट हो जाएगा। फिर कैर x = A, इससे क्या हुआ होगा कि आपका A नाम का कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा किसी भी लोकेशन पे, और उसका लोकेशन का जो नाम है उसको हमने x नाम दे दिया। फिर यहाँ पे x में ये चीज़ हमने सेव करवाना चाहिए, तो ये रिप्लेस करवाना चाहिए, तो ये रिप्लेस हो जाएगी क्योंकि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ में नहीं लिया, और हमारा जो आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ x इज %c, उसके इसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे प्रिंट होना होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे इन सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main कॉन्स्ट, इस बार हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ में लिया है। कैर A = A, CLR SCR जो प्रीवियस आउटपुट था वो इरेज हो जाएगा, एंड हमने इस बार A में D को इनिशियलाइज़ करवाना चाहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें हमारे जो प्रोग्राम है उसमें एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करवा दिया है, देयरफॉर इसकी वैल्यू अब हम अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते।